नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को नकटा संप्रदाय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति चोरी करता पकड़ा गया। न्यायाधीश ने उसे नाक काटने का दंड दिया। जब उसकी नाक काटी गई तो वह नाचने और हंसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्यों हंसता है? उसने कहा, कुछ पूछने की बात नहीं है। लोगों ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लोगों ने कहा, कहो क्या बात है? उसने कहा, मेरे सामने चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मैं नारायण का साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा कि हमको दर्शन क्यों नहीं होता? वह बोला, नाक की आड़ हो रही है, जो नाक कटवा लो तो नारायण दिखेंगे, नहीं तो नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने कहा, नाक जाए तो जाए, परंतु नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उसने कहा, मेरी भी नाक काटो और नारायण को दिखाओ। उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी मेरे जैसा ही कर, वरना मेरा और तेरा उपहास होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो वापस आनी नहीं, इसलिए ऐसा ही कहना उचित होगा। तब तो वह भी वहाँ उसी के समान नाचने कूदने गाने बजाने हंसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण दिखता है। ऐसा ही होते होते हजारों मनुष्यों का झुंड हो गया और बड़ा कोलाहल मचा। उन्होंने अपने संप्रदाय का नाम रखा नारायणदर्शी। किसी मूर्ख राजा ने सुना, उन सबको बुलवाया। जब राजा उनके पास पहुंचा तब तो वे बहुत नाचने कूदने और हंसने लगे। तब राजा ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि साक्षात नारायण हमको दिखते हैं। राजा, हमें क्यों नहीं दिखते? नारायणदर्शी, जब तक नाक है तब तक नहीं दिखेंगे, जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दिखेंगे। उस राजा ने सोचा कि यह ठीक बात है। राजा बोला, ज्योतिषी जी मुहूर्त देखिए। ज्योतिषी जी ने उत्तर दिया, जो हुकुम अन्नदाता। दशमी के दिन प्रातः 8 बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। राजा के नाक कटवाने के निश्चय की बात बूढ़े दीवान को पसंद नहीं आई। दीवान ने राजा से कहा, सुनिए महाराज, ऐसी शीघ्रता उचित नहीं है। बिना परीक्षा के पश्चाताप होता है। राजा, क्या हजारों लोग झूठ बोल रहे होंगे? दीवान, बिना परीक्षा के सच और झूठ का निर्णय कैसे करें? राजा, परीक्षा कैसे की जाए? दीवान, बुद्धि से। राजा, फिर आप ही आदेश करिए कि क्या किया जाए। दीवान, मैं बूढ़ा हूँ, थोड़े ही दिन जीऊँगा, इसलिए पहले मैं परीक्षा कर लेता हूँ, तत्पश्चात जैसा आप उचित समझें वैसा करिएगा। राजा, बहुत अच्छी बात है। ज्योतिषी जी दीवान जी के लिए मुहूर्त देखो। ज्योतिषी, जो आज्ञा महाराज। यही शुक्ल पंचमी 10 बजे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। पंचमी के दिन 8 बजे दीवान जी ने राजा से कहा, हमें कुछ सेना भी साथ ले चलनी चाहिए। राजा बोले, अच्छा जाओ भाई, सेना भी तैयार कर लो। इस प्रकार राजा और दीवान सेना के साथ नकटों के संप्रदाय के पास पहुँचे। उनको देखकर वे सभी नाचने और गाने लगे। राजा ने नकटों के गुरु को बुलाकर कहा कि हमारे दीवान जी को नारायण के दर्शन कराओ। 10 बजे का समय आया। तब उसने दीवान जी की नाक चाकू से काट दी। नाक से रक्त बहने लगा, चेहरा मलिन पड़ गया। तब उस धूर्त ने दीवान जी के कान में मंत्रोपदेश किया कि आप भी हंसकर कहिए कि नारायण दिखता है। अब नाक तो वापस आनी नहीं, जो ऐसा ना कहोगे तो तुम्हारा भी बड़ा ठट्ठा होगा, सब मजाक उड़ाएंगे। फिर राजा ने दीवान जी से पूछा, कहिए नारायण दिखा? दीवान जी ने राजा से कान में कहा, कुछ नहीं दिखता, व्यर्थ ही इन्होंने हजारों लोगों को भ्रष्ट किया। राजा ने दीवान जी से कहा, अब क्या किया जाए? दीवान ने कहा, इनको पकड़कर कठिन से कठिन दंड देना चाहिए और इनके गुरु का मुंह काला कर शहर में घुमाकर मृत्यु दंड देना चाहिए। जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तब नकटों ने डर कर भागना चाहा, परंतु चारों तरफ सेना का घेरा था। राजा की आज्ञा से उन सभी को कैद कर लिया गया तथा उनके गुरु को मृत्यु दंड दिया गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।